शिकार। शेर आया जंगल का, एक बकरी को लेकर के चला गया। अल्लाहू अकबर। हजरत हलीमा सादिया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपनी मुज़म्मिल वाली चादर से अपनी माँ के आंखों से निकले हुए आंसुओं को साफ किया। आज कौन सा ऐसा नौजवान है जो अपने माँ के आंखों से निकले हुए आंसुओं को साफ किया करता है। अगर माँ रो रही है, औलाद को कोई फिक्र नहीं होती है। बाप तड़प रहा है, औलाद को कोई फिक्र नहीं होती है। अरे मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करना सीखो, शरीयत मुस्तफा को अपनाना शुरू कर दो। जरा बद्र के मैदान को याद करो, 313 थे, कामयाबी उन्हीं को मिली थी, इसलिए कि वो मुस्तफा की शरीयत को फॉलो करने वाले थे। जंगे बदर में कामयाबी किसे मिली थी? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों को मिली थी, इसलिए कि वो मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करने वाले थे। फतेह मक्का के दिन कामयाबी किसे मिली थी? उन्हीं मुसलमानों को मिली थी जिनके दिल में जज्बे ईमान था, सुभान अल्लाह, जिनके दिल में इश्क़ रसूल था। कम तो जरूर थे मगर कामयाबी का झंडा उन्हीं ने लहराया था। आज हम लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, हर कोई हमारी तरफ उंगली उठाता है। आखिर कभी हमने अपने गिरेबान में झांक करके देखा हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? दुनिया चाहती है हमारे अंदर नस्ल चिबो दिया करती है, दुनिया चाहती है हमारे खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया करती है। 313 थे मगर कामयाब वही हुए थे। मैदान करबला में सिर्फ 72 थे, इधर 22,000 का लश्कर जर्रार था, मगर कामयाबी उन्हीं 72 को मिली थी, इसलिए कि वो मुस्तफा की शरीयत को फॉलो किया करते थे। जब जब मुसलमानों ने शरीयत मुस्तफा को छोड़ दिया है, मुस्तफा की सुन्नतों को फॉलो करना छोड़ दिया है, मुसलमान जलील हुआ है, मुसलमान जो है ख्वार की जिंदगी गुजारने वाला हुआ है। अगर तुम शरीयत मुस्तफा को फॉलो करो, रहो मुंडिया में, मुस्तफा गुंबद खजरा में खुश होगे। अगर तुम मुस्तफा की जिंदगी को फॉलो करोगे, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, मेरे आका तुमसे राजी हो जाएंगे। इधर मुस्तफा राजी होंगे, इधर आका राजी होंगे, उधर सारी कायनात का मालिक मुख्तार तुमसे राजी हो जाएगा। हजरत हलीमा सादिया की आंखों से आंसू निकले हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर से अपनी माँ के आंखों से निकले हुए आंसुओं को पोंछा है। पोंछने के बाद माँ की बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ अर्ज किया है, अम्मी जान आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जंगल में जाता हूँ, अपनी वापस बकरी लेकर के जरूर आऊंगा। हजरत हलीमा सादिया कहती है, बेटे अब तुम कैसे बकरी वापस ले आओगे? जंगल के शेर ने उसको खा लिया होगा, जंगल के शेर ने उसका खून चूस लिया होगा, जंगल के शेर ने उसकी हड्डियां तक ना छोड़ी होगी। अब तुम कहाँ जाओगे? क्यों परेशान हो रहे हो? चीज हमारी चली गई, अब वापस नहीं आएगी। हजरत मोहतरम मेरे आका ने अपनी अम्मी से इरशाद अर्ज किया था, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, जंगल के शेर अगर मुस्तफा की बकरी को उठाना जानते हैं तो तुम्हारा शेर मोहम्मद उन जंगल के शेरों से अपनी बकरी को छुड़ाना भी जानता है। बोलो यार सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम मेरे आका पहुंच जाते हैं जंगल की जानिब। जंगल में पहुंचने के बाद एक आवाज लगाते हैं, ऐ जंगल के शेरों वापस आ जाओ। एक आवाज लगाई, कोई शेर वापस नहीं आया। फिर मेरे आका ने फिर आवाज लगाई, ऐ जंगल के शेर वापस आ जाओ। कोई शेर झाड़ियों में से निकल कर के वापस नहीं आया। तीसरी मर्तबा मेरे आका ने आवाज लगाई थी, ऐ जंगल की झाड़ियों में रहने वालों शेरों वापस आ जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे आका जंगल के बीचों बीच में तशरीफ फरमा है। मुस्तफा ने क्या देखा? 3 शेर दबे कदम से झाड़ियों से निकल कर के आका की बारगाह में आ रहे हैं। देखिए मुस्तफा की ताज़ीम करना जानवर भी जानते हैं। हजरत मोहतरम 3 शेर दबे 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 कदम से निकल करके आका की बारगाह में अदब एहतराम के साथ खड़े हो जाते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते, अब्दुल्ला के हाथ से तुम मेरी बकरी लेकर के गए हो। कहा, या रसूलल्लाह हम लेकर के नहीं गए हैं। मुस्तफा ने फरमाया, फिर कौन लेकर के गया है? कहा, आका जी पहले माफ फरमा दीजिए, फिर हम बताएंगे लेकर के कौन गया है। मेरे आका का दरियाए रहमत जोश में आता है। मेरे आका जानवरों से भी बड़ा प्यार किया करते थे। कभी मुस्तफा ने जानवर की आंख में आंसू देखना गवारा नहीं करे। हज़रत मोहतरम मेरे आका माफ फरमा देते हैं। माफ फरमाने के बाद शेरों ने अदब व एहतराम के साथ अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह बात यह है, माजरा ये है, एक दिन आप जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए नहीं आए, दूसरा दिन गुजर गया आप बकरियां चराने के लिए नहीं आए, आज तीसरा दिन हो गया आज भी आप बकरियां चराने के लिए नहीं आए थे। जब आप बकरियां चराने के लिए आते थे तो जंगल के शेर आपका झाड़ियों में चुप चुप के दीदार किया करते थे। सुभान अल्लाह। बोलो यार दीवारों, प्यार से बोलो, दीवार से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, प्यार से बोलो, मचल के बोलो सुभान
अल्लाह। सुभान जंगल अल्लाह, के शेर सुभान आका की अल्लाह। बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बात ये है, जब आप जंगल में आते थे अपनी बकरियां चढ़ाने के लिए, तो जंगल के जानवर आपका दीदार किया करते थे, जंगल के चरिंद परिंद आपका दीदार किया करते थे, जंगल के शेर आपका दीदार किया करते थे, हमारे खानदान के जितने भी जानवर थे सब आपका दीदार किया करते थे। या रसूल अल्लाह, एक दिन हो गया आप वापस नहीं आए, दूसरा दिन गुजर गया आप वापस नहीं आए, जब तीसरे दिन आप वापस नहीं आए तो हमने तमाम जानवरों ने मिलकर के एक प्लानिंग की थी, एक हमने मुत्तफिका फैसला किया था कि आज अब्दुल्ला के हाथ से एक बकरी छीन करके हम ले आएंगे, तभी मुस्तफा बकरी को छुड़ाने के लिए आएंगे, मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। प्यार के जुमले दे रहा हूँ दीवानो, अगर सुनना नहीं चाहते हो तो मैं बात खत्म करना चाहूंगा। मरकजी नबी बोलता है, जब मजमा साथ दिया करता है, अगर आपने साथ दिया तो इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू और होगी। हजरात मोहतरम, शेर कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हमें आपका दीदार नहीं हुआ था, इसलिए हमने अब्दुल्ला के हाथ से बकरी को छीन लिया था। लीजिए आका जी, आपकी ये बकरी सही व सलामत है। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और लड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने उस बकरी को पकड़ा है, पकड़ने के बाद हजरत हलीमा सादिया के मकान में तशरीफ लाते हैं। हजरत हलीमा सादिया ने अपने बेटे मोहम्मद की पेशानी को चूमा, चूमने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, रब तबारक व तआला ने तुझे कायनात के खजानों का मालिक बना करके भेजा है, रब तबारक व तआला ने तुझे जानवरों की ताजीम जो है, जानवर भी तेरी ताजीम करते हैं, इस तरीके से तुझे दुनिया में भेजा है। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत झूम कर के इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व बाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। प्यार से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनोगे या खत्म की जाए? सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने कहा था अभी ये मेरी तमहीद है, अब तमहीद हुई, अब इंशाअल्लाह तकरीर शुरू होगी। बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। हजरात, मुझे ख्याल है हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब शाहिदी का जलसे बहुत किए, आपकी दुआ से हिंदुस्तान में जाना होता है, मगर हजरत का जो मिजाज है वो सबसे अलग है, और जो अखलाक है वो सबसे अलग है। क्यों? हम दूसरी जगहों पर जलसे में जाते हैं तो लोग सोचते हैं पहले हम तकरीर कर लें, मकामी लोग भी सोचते हैं कि पहले हम बयान कर लें, हम नाते पढ़ लें, मनकबतें पढ़ लें, मगर कसम खुदा की अल्लामा निजामुद्दीन साहब उस जात का नाम है, उस शख्सियत का नाम है, हमें पढ़ने मिले या ना मिले, स्टेज पर जितने लोग बैठे हुए हैं पहले वो पढ़ लें। और एक खुशखबरी और मैं आपको सुनाऊं, 15 फरवरी को जामिया बरकातिया फैजुल उलूम में हजरत की सदारत व सरपरस्ती में 6 या 7 हुफ़ाज़े किराम के सरों पर ताजे हिफ्ज़ सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मदरसा इलाके में चला रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और 14 फरवरी को जब दस्तारे हिफ्ज़ हुफ़ाज़े किराम के सरों पर सजाया जाएगा, उस मौके पर आपका महबूब शायर 15 फरवरी इंटरनेशनल शायर जनाबे असद इकबाल साहब तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप सब सुनने के लिए जाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह जाएंगे नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए हजरत जो खिदमत दीन करते हैं, परवरदिगार आलम खिदमत दीन के तवस्सुल से इनकी उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, और जो मदरसा चला रहे हैं परवरदिगार उस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। और ये अब फसल का भी मौसम है, लिहाजा इस हसीन मौके पर भी आप हजरात मदरसों का ख्याल रखा करें, और साथ ही साथ जामिया बरकातिया फैजुल उलूम जो दुनिया है उसको फरामोश ना किया करें। आओ मुस्तफ़ा का मिलाद सुनाने लगा हूँ। सारी कायनात के जर्रे जर्रे ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, शम्सो कमर ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, बरगो समर ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, लैलो नहर ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, जर्रे जर्रे ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया है, सहाबा ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया, ताबईन ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया, तबे ताबईन ने मुस्तफ़ा का जिक्र किया, और जिसने भी मुस्तफ़ा का जिक्र किया
किया, यही कहा या रसूलल्लाह आपका कोई जवाब नहीं है, आप लाजवाब हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मुस्तफ़ा लाजवाब है। उमर फारूक आजम ने कहा मेरे महबूब लाजवाब है। उस्मान गनी ने कहा मुस्तफ़ा लाजवाब है। मौलाए कायनात ने कहा मुस्तफ़ा लाजवाब है। और हजरत जिब्रील अमीन ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा रूहुल अमीन का अकीदा देखो। हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह रअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा वलाकिन लम अरा मिसलैका या मोहम्मद। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने जमीन के पत्ते पत्ते को देखा, मैंने जमीन के जर्रे जर्रे को देखा, मैंने जमीन के कोने कोने को देखा, मगर या रसूलल्लाह ऐ मोहम्मद आपकी तरह मैंने किसी को नहीं पाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसी अकीदे की तर्जुमानी बरेली के इमाम यूं बयान फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। अकीदा हमारा वही होना चाहिए जो हजरत जिब्रील अमीन का था। अकीदा हमारा वही होना चाहिए जो हजरत हसन इब्ने साबित का था। आज कुछ लोग सोशल मीडिया पर जहन्नमियों की तकरीरें सुनकर के अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। एक पाकिस्तान का मिर्जा जहनवी निकला है, मिर्जा जहलवी उसका नाम है। वो कभी शियाओं का रूप में आता है, कभी कादियानियों के रंग में आता है, और हमारे नौजवान उसकी तकरीरें सुना करते हैं। कभी तौसीफुर रहमान की तकरीरें सुना करते हैं, कभी डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीरें सुना करते हैं। अगर ये इनको आप फॉलो करोगे कसम खुदा की तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। अगर तकरीरें सुनना है उलमाए अहले सुन्नत की सुनो, अगर बयान आपको सुनना है उलमाए हक का सुनो, ताकि आपके ईमान को ताजगी मिले, आपके अकीदे को पुख्तगी हासिल हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम जो है डॉक्टर जाकिर नाइक को ना सुन करके सिर्फ आला हजरत के शेरों को पढ़ते जाएं, हमारा ईमान ताजा हो जाएगा। साहबे किराम का अकीदा देखिए, हजरत हसन इब्ने साबित का अकीदा देखिए, और हमारा भी वही अकीदा होना चाहिए। हजरत हसन नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं वो अहसनु मिन कलम तरक़त ऐदी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूलल्लाह मेरी इन आंखों ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं है, और देखना तो बहुत दूर की बात या रसूलल्लाह किसी माँ ने आप जैसा हसीनो जमील बेटा पैदा ही नहीं किया है। गोया कि आपको तमाम अयूब से मुनज़्ज़ा मुबर्रा पाक साफ पैदा किया गया। इसी अकीदे की तर्जुमानी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यूं बयान फरमाते हैं लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तुनशुद पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना अनफी अतशम व सखा का तम ए गेसुए पाक के अब्र करम बरसनहारे रमझम रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना बस हाँ मैं खाम नवाए रजा। ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशादे हिब्बा नातिकता नाचार ये राह पड़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। हमारा भी वही होना चाहिए जो सहाबा का था, बुजुर्गाने दीन का था, आला हजरत का था, मुफ्ती आजम का था, गौसे आजम का था, ख्वाजा गरीब नवाज का था। आला हजरत ने हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और फिर उसी खानदान से एक जात एक शख्सियत और खड़ी होती है जिसने हमारे अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किस अंदाज से किया है, जिनको दुनिया मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहती है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म का अकीदा देखो, मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा की बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं मेरा दीन व ईमा फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीन व ईमा फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूँ मैं। और उसी खानदान से फिर एक जात एक शख्सियत खड़ी होती है जिसको आज दुनिया जो है ताजुश्शरिया के नाम से जानती और पहचानती है। हुजूर ताजुश्शरिया का जो अकीदा है वही हमारा अकीदा होना चाहिए। ताजुश्शरिया नबी की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरे कादरी के। अकीदा मजबूत करो, ईमान को पुख्ता करो। ये दीन के दुश्मन लुटेरे हमारे नौजवानों के अकीदों को टटोलने की कोशिश करते हैं।